नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। आज आधी रात से बिहार को एनटीपीसी बाढ़ से मिलेगा 401 मेगावाट से भी अधिक बिजली। एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन के 660 मेगावाट की तीसरी इकाई से वाणिज्य प्रचालन की उद्घोषणा के साथ ही इस प्लांट की तीसरी इकाई से विद्युत उत्पादन आज दिनांक 12 नवंबर 2021 की मध्य रात्रि से शुरू हो जाएगा। बिजली प्लांट की किसी इकाई से वाणिज्य प्रचालन की उद्घोषणा करना अर्थात भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुरूप संबंधित विद्युत इकाई के विद्युत उत्पादन पर लाभकारी राज्य के विद्युत की आपूर्ति करना, पर्यावरण अनुकूल सुपर क्रिएटिक तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 5 इकाइयों के साथ कुल 3300 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला यह कोयला आधारित परियोजना बिहार के पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में स्थित है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना के दोनों स्टेज पर क्रमशः स्टेज 2 की 660 मेगावाट की 2 इकाइयों से 90% तथा स्टेज 1 की 660 मेगावाट की तीनों इकाइयों से 7% से भी अधिक बिजली गृह राज्य बिहार को आवंटित किया है। शेष बिजली झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम राज्यों को आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि इसके स्टेज 2 की 660 मेगावाट की दोनों इकाइयों से विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे बिहार की वर्तमान से तय आवंटन के हिसाब से 1198 मेगावाट से अधिक विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। बाढ़ परियोजना के कार्यकारी निर्देशक व परियोजना प्रमुख SN त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई के आज आधी रात से वाणिज्यिक उत्पादन के शुरुआत के साथ ही एनटीपीसी बाढ़ की कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट से बढ़कर 1980 मेगावाट हो गई है। इसके साथ ही इस यूनिट से अतिरिक्त 401 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति भी बिहार को आज ही आधी रात से होने लगेगी और यह यूनिट बिहार में बिजली के खपत में लगातार बढ़ रही मांग को पूरी करने में निश्चित तौर पर सहायक होगी। इस परियोजना की 660 मेगावाट की चौथी व 5वीं इकाइयों का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। इन यूनिट्स से भी तय समय से भीतर विद्युत उत्पादन शुरू करने हेतु टीम प्रयासरत है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर से आई खबर की, जहां पे आज सुबह सुबह मुजफ्फरपुर जिले के सिटी एसपी राजेश कुमार के पुत्र राजवीर शेखर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना सड़क किनारे रूप बसंत लाइन होटल के पास 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर से हुई, जिसमें राजवीर शेखर की मौत हो गई और एवं एक अन्य घायल हो गया, जिसमें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसा सदर थाना के मुजफ्फरपुर NH 22 पर दौलतपुर देवरिया में हुआ। इस हादसे में जहां एसपी के पुत्र राजवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त बुरी तरीके से घायल है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनंद कुमार ने बताया कि वह पटना से मुजफ्फरपुर एसपी आवास जा रहा था। हालांकि यह दुर्घटना जिले के दौलतपुर में हुई, जो कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन पर है। वहीं उनकी 4 पहिया वाहन बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायल आनंद के मुताबिक जब वह दोनों कार से जा रहे थे तभी किसी गाड़ी ने सामने से चकमा दिया, जिसके कारण पानी में कार गड्ढे में चली गई। मधेपुरा के रहने वाले आनंद कुमार के अनुसार उस वक्त राजवीर शेखर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। छठ के दिन हुई इस घटना से लोग मातम में हैं और गमगीन हैं। मामले की जानकारी मिलने ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है। साथ ही फिलहाल इस मामले की छानबीन में जुटी है। इस बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय में एक बार फिर कमाल करते हुए युवाओं ने छठ में श्रद्धालुओं के लिए न केवल 200 मीटर से अधिक लंबा चचरी पुल बना दिया, बल्कि पूरे घाट पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। घाट किनारे लोगों को अधिक पानी में जाने से बचाने के लिए भी युवाओं ने टीम खड़ी कर दी थी। तो कंट्रोल रूम में सीसीटीवी का सर्विलेंस एक अलग टीम कर रही थी। लाइट की व्यवस्था किसी के जिम्मे थी तो सफाई की व्यवस्था किसी अन्य टीम के जिम्मे। यह नज़ारा छठ के अवसर पर दिखा बेगूसराय जिले के नीमा चंदापुरा में,
जहां की करीब 300 युवाओं की टोली ने देखते ही देखते छठ की पूरी व्यवस्था ही बदल दी। इन तमाम कार्यों को अंजाम देने से जुटे पारा मिलिट्री फोर्स के एसआई कैलाश कुमार, नवीन कुमार, राहुल कुमार एवं बम बम आदि ने बताया कि चंदपुरा में बूढ़ी गंडक नदी किनारे परना, नीमा और चंदापुर पंचायत के लोग सूर्य उपासना के लिए आते हैं। यह रास्ता पहले खेत हुआ करता था, जिसे उसके मालिक ने मिट्टी काटकर गड्ढे में तब्दील कर दिया। बाद में अत्यधिक पानी आने के कारण रास्ता भी बह गया। गंडक घाट तक पहुंचने के लिए लोगों को छाती भर पानी से गुजरना पड़ता था। इतना ही नहीं, घाट तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। इन सब परेशानियों को देखते हुए गाँव के युवाओं ने छठ पर्व के अवसर पर चचरी पुल के निर्माण की योजना बनाई। इस पुल का निर्माण जन सहयोग तथा श्रमदान से हुआ। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं है। प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं मिला। गांव के 300 युवाओं ने दिन रात मेहनत कर करीब 250 मीटर लंबा बांस का चचरी पुल बनाया। पहले बांस से बढ़ाकर चचरी पुल का निर्माण किया गया, प्लाई बोर्ड ठोका गया, साइडर और पूरे रास्ते में कारपेट बिछाया गया ताकि आम लोगों को किसी तरह की ठोकर नहीं लगे। छठ घाट की साफ सफाई कर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तथा पल पर नजर रखी गई, जिससे महापर्व छठ सकुशल और सुरक्षित संपन्न हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्य उपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर छठ की पूजा की। वहां उनके स्वजन छठ कर रहे थे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पत्नी के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दिया। गया में कोरोना की समाप्ति को लेकर भगवान भास्कर से प्रार्थना छठ व्रतियों ने की। दरभंगा मधुबनी श्रद्धालु छठ माता के गीत को गाते हुए कमला बागमती नदी के घाटों पर पहुंचे। इस दौरान शहर में एकामी घाट और मधुबनी जिले के बररी गांव के श्रद्धालुओं ने बताया कि परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना को लेकर छठ पूजा कर रहे हैं। साथ ही भगवान भास्कर और छठी माता से प्रार्थना कर रहे हैं। पटना के घाटों पर भी भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए अल्हे सुबह से ही लोगों की भीड़ घाटों पर जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्लों से आकर्षित सजावट के साथ रोशनी के पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया। इसके बाद छठ व्रतियों ने अपने घरों में परना किया। इसके पहले बुधवार को अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए विभिन्न घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। छठ व्रतियों और उनके परिजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया और सुबह के इंतजार के साथ अपने घर वापस लौट गए थे। बुधवार को सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने के बाद देर शाम सभी छठ व्रती घर लौट गए, जबकि कुछ छठ व्रती जिन्होंने मन्नत मांगी थी उन्हें घाट पर ही रात बिताई। अब बात करते हैं व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का असर घरेलू बाजार में दिखने को मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे पर स्थिर रही, जबकि डीजल की कीमत 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। इंडियन ऑयल के वेबसाइट के मुताबिक देश के अन्य महानगर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल क्रमशः 109.98 रुपये, 104.67 रुपये तथा 101.40 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं इन महानगरों में डीजल की क्रमशः संख्या 94.14 रुपये, 79.79 रुपये, 91.43 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके अलावा नोएडा में पेट्रोल 95.51 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल 87.01 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दिन पहले ब्रेंट क्रूड 2.2% की गिरावट के साथ 82.64 प्रति डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं
WTI क्रूड ऑयल की कीमत भी 3.3% गिरावट के साथ $81.34 पर रह गई। अब बात करते हैं खेल समाचार की। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के अलावा अपने ही देश के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का भी सामना करना पड़ेगा। हेडन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी सलाहकार हैं और वह 2007 T20 विश्व कप में टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर भी थे। हेडन के सलामी जोड़ीदार जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य कोच हैं और इसलिए यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि लैंगर और हेडन के बीच भी होगा। हेडन ने कहा, यह एक बहुत ही असामान्य भावना है। मैं 2 दशकों से अधिक समय तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक योद्धा था, जिससे मुझे न केवल इन खिलाड़ियों में बल्कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट की संस्कृति में भी अद्भुत दृष्टि प्राप्त करने का लाभ मिलता रहा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है इसके संदर्भ में मेरे लिए दिल और दिमाग दोनों के लिए चुनौती है, लेकिन यह भी बहुत गर्व से कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनना अद्भुत रहा है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।